हाँ जी, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक, तो जो डबल डेरिवेटिव होता है, ठीक, वाई डबल डैश या टी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये कनकेविटी बताता है, इट डिनोट्स कनकेविटी। अब कनकेविटी का क्या मतलब है, ठीक, तो बेसिकली ये जो चीज होती है अपर वाली साइड, इट इज कनकेव अपवर्ड, ठीक, एंड जो नीचे वाली चीज होती है इस तरीके से, ये होती है कनकेव डाउनवर्ड। ठीक, कनकेव अपवर्ड एंड कनकेव डाउनवर्ड इस तरीके से होता है, ठीक। अच्छा, कनकेव अपवर्ड के लिए जो तुम्हारा डबल डेरिवेटिव होता है, ठीक, ये होता है तुम्हारा पॉजिटिव, एंड कनकेव डाउनवर्ड के लिए जो तुम्हारा डबल डेरिवेटिव होता है, ये होता है तुम्हारा नेगेटिव, ठीक। अच्छा, ठीक, ठीक। अच्छा, अब ना इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, ये टोटल 4 पार्ट्स में इसको तोड़ते हैं, इसको टोटल 4 पार्ट्स में तोड़ते हैं, ठीक। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। फर्स्ट पार्ट ध्यान से देखो, चिराग माइक ऑन कर। यस सर। चिराग, ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वाई डैश नेगेटिव। नेगेटिव लेस देन 0, बात समझा? हाँ जी। ठीक, लेकिन ये जो है, ये क्योंकि ये फर्स्ट वाला पार्ट है तो ये कनकेव अपवर्ड है, तो ये कनकेव अपवर्ड है, बात समझ रहे हैं? यस सर। राइट, तो कनकेव अपवर्ड, तो इसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, तो इसका वाई डबल डैश पॉजिटिव होगा, ये चीज समझा? यस सर। ठीक, ठीक, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर सेकंड पार्ट की बात करूं, ठीक, अनन्या, अनन्या माइक ऑन करना। यस सर। अनन्या, सेकंड पार्ट जो है हमारा, दैट इज इस तरीके से, नाउ इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीज। तो इसका वाई डैश क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव। और वाई डबल डैश लेकिन क्या होगा इसका, क्योंकि ये सेकंड जो है कनकेव अपवर्ड का पार्ट है, तो ये भी पॉजिटिव होगा इसका, बात समझे? यस सर। तो देख रहे हो कि वाई डैश और वाई डबल डैश का किस तरीके से कॉम्बिनेशन आ रहा है अभी हर एक पार्ट के लिए, ठीक, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक। अच्छा, नाउ लेट्स टेक द थर्ड पार्ट, ठीक। वासु, वासु माइक ऑन कर। हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी भाई, ये करेंगे एमबीटी और रोल्स थ्योरम वगैरह सब कुछ करेंगे, पहले अभी ये वाला पार्ट देख रहे हैं। हाँ जी वासु, थर्ड वाला पार्ट जो है वो इस तरीके से है, अब मेरे को ये बता कि ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? ये कंफ्यूजन है। हेलो, हेलो सर। हाँ, ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? सर आवाज आ रही है? अभी आ रही है बिल्कुल। सर ये इंक्रीजिंग है। तो वाई डैश क्या होगा इसका, पॉजिटिव, ठीक, और क्योंकि ये कनकेव डाउनवर्ड का पार्ट है तो इसका वाई डबल डैश क्या होगा, नेगेटिव, नेगेटिव। बिल्कुल, ठीक। एंड अगर मैं फोर्थ वाले पार्ट की बात करूं इस तरीके से, तो ये ग्राफ जो है ये डिक्रीजिंग है, राइट, तो इसका वाई डैश जो होगा वो लेस देन 0 होगा, लेकिन वाई डबल डेरिवेटिव जो है ये भी नेगेटिव होगा, ठीक। इस तरीके से ये 4 कॉम्बिनेशन हमारे आ रहे हैं, ठीक, तो इनको चारों कॉम्बिनेशन को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। सर अच्छा, ये टॉपिक की हेडिंग क्या है वैसे? हेडिंग बेसिकली अभी क्या चीज है कि डिफरेंशिएशन के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको हम डीपली समझने की कोशिश करें, ऐसा हेडिंग है। ये चीज जो है पर्टिकुलरली इसका हेडिंग है कि मीनिंग ऑफ डबल डेरिवेटिव, ठीक। ठीक है। मीनिंग ऑफ डबल डेरिवेटिव है क्या चीज, ठीक है, ये वो चीज है। अच्छा, अब ना एक और चीज समझना कि कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज कनकेव अपवर्ड है, जो अभी हमने डिस्कस किया, कौन सी चीज कनकेव अपवर्ड है, कौन सी चीज कनकेव डाउनवर्ड है, ठीक। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक, तो इसकी डेफिनेशन होती है कि कोई भी कर्व लिया हमने, राइट, तो एक पॉइंट पे बनाई टेंजेंट, राइट। अब देखो इसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ,
तो कर्व क्या है, हमेशा टेंजेंट के नीचे नीचे एग्जिस्ट करती है, ठीक। तो इफ द कर्व लाइज बिलो द टेंजेंट, then it is concave downward at that point, ठीक। उस पॉइंट पे कंकेव डाउनवर्ड हो जाएगी, ठीक। एंड अब ऐसे देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर टेंजेंट नहीं तो कर्व अपवर्ड रहेगी, कर्व जो है वो टेंजेंट के ऊपर ऊपर रहेगी, ठीक ऐसे। तो इफ कर्व lies above the tangent, then it is concave upward at that point। तो उस पॉइंट पे कनकेव अपवर्ड, तो ये बेसिक डेफिनेशन है। तो यही डेफिनेशन को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे कनकेव अपवर्ड एंड कनकेव डाउनवर्ड बोला है। अब बची बात कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्यों होगा कनकेव अपवर्ड एंड कनकेव डाउनवर्ड के लिए, ठीक। इस चीज को समझने के लिए कि क्यों डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ठीक। तो इस चीज को समझने के लिए हमें थोड़ा सा स्लोप का देखना, ठीक। तो लेट्स से मैं इस तरीके से देखता हूं कि ये वाला चीज मैंने ली, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, आई टेक द हेल्प ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट अगेन, काव्या मैं कौन करना। Yes, sir. हाँ जी काव्या, ये जो चीज अभी हमने बनाई है, तो इसके अंदर हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इट इज एन इंक्रीजिंग ग्राफ। तो ये y डैश जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, y डैश विल बी पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अगर मैं दो तीन पॉइंट्स पे टेंजेंट की बात करता हूँ एंड उसके थ्रू जज करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगी इस पॉइंट पे वो इस तरीके से जाएगी ऐसे, ठीक। सेकंड पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी वो इस तरीके से जाएगी, ठीक। एंड थर्ड पॉइंट पे टेंजेंट जाएगी इस तरीके से, ठीक। तो ये पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, ये थीटा 1, ये थीटा 2, ये थीटा 3, ठीक। अच्छा, अब काव्या ध्यान से ऑब्जर्व करो कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है, as x is increasing, ठीक, थीटा 1, फिर थीटा 2, फिर थीटा 3, तो यानी कि एंगल मेड बाय टेंजेंट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ठीक। ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ये वाला एंगल ज्यादा है, Yes, ठीक, sir. फिर ये कम है, फिर ये और कम हो गया, ठीक। तो जैसे जैसे मैं एक पॉइंट को आगे लेके जाऊंगा, देखो अब इसका अगला वाला पॉइंट लूंगा तो इसका और ज्यादा एंगल आ जाएगा टेंजेंट का, बात समझ रहे हो, हाँ जी ठीक? सर. इस तरीके से। तो जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे एंगल बढ़ रहा है। अब एंगल बढ़ने का मतलब है, और क्योंकि ये एक्यूट एंगल है, ठीक, सिंस इट इज एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल होने के कारण क्या होगा कि अगर एंगल बढ़ रहा है तो इनका टैन भी बढ़ेगा, टैन की वैल्यू भी बढ़ेगी क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्यूट एंगल है, राइट। तो इनका टैन थीटा 1, टैन थीटा 2, टैन थीटा 3 ये भी इंक्रीजिंग है, राइट। इंक्रीजिंग का मतलब टैन थीटा 1 की वैल्यू कम होगी, टैन थीटा 2 की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, टैन थीटा 3 की वैल्यू और बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे मैं आगे जाता रहूंगा, ठीक, जैसे जैसे मैं पॉइंट को मूव करूंगा, आगे मूव करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा, तो हर एक पॉइंट पे जो टैन थीटा बनेगा, टेंजेंट का जो एंगल बनेगा, उसके टेंजेंट के एंगल का जो टैन होगा उसकी वैल्यू बढ़ेगी। और जो टैन थीटा होता है दैट इज नथिंग बट स्लोप, 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 राइट। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एज एक्स इज इंक्रीजिंग स्लोप इज इंक्रीजिंग। तो ओवरऑल स्टेटमेंट हमारी क्या बनी, एज एक्स इज इंक्रीजिंग स्लोप इज इंक्रीजिंग,
ठीक, तो स्लोप बढ़ती जा रही है, स्लोप बढ़ती जा रही है, यानी कि स्लोप अगर इंक्रीजिंग है, अब ध्यान से देखो, कोई भी चीज अगर इंक्रीजिंग होती है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, राइट। नाउ इफ एनी function is increasing, its derivative is positive. Therefore, अब स्लोप इंक्रीजिंग है, therefore डेरिवेटिव ऑफ स्लोप जो है ये पॉजिटिव होना चाहिए। डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ स्लोप, और स्लोप क्या होती है, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। तो ये जो चीज है ये पॉजिटिव होनी चाहिए इसके लिए, तो यानी कि डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र जो है ये पॉजिटिव होना चाहिए इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए। तो ये कनकेव अपवर्ड वाला पार्ट है, तो कनकेव अपवर्ड वाले पार्ट में हमारा क्या चीज आ गई, ओवरऑल दैट इज डबल डेरिवेटिव जो है ये पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ जी, बाकी सबको क्लियर हुआ ये चीज, प्लीज कंफर्म करो। स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाने की कोशिश की है, किसी को कोई डाउट आ रहा है, कंफ्यूजन हो रही है तो प्लीज बताओ। काव्या क्लियर है? यस सर। ठीक ठीक। आदित्य, अनन्या, अर्णव क्लियर है? चिराग सर ठीक, वासु, स्तुति, शुभम, राजवीर, कृतेश, वीआर क्लियर है? यस सर, क्लियर। क्लियर है सर। ठीक ठीक ठीक। तो इसी तरीके से बेसिकली होता क्या है कि कनकेव अपवर्ड में डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव इसलिए होता है क्योंकि उसकी स्लोप जो होती है वो बढ़ती रहती है, तो स्लोप बढ़ रही है हमेशा, तो यानी कि उसका डेरिवेटिव करोगे तो पॉजिटिव होगा, तो डेरिवेटिव का डेरिवेटिव यानी कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। ठीक, ऐसे ही जो कनकेव डाउनवर्ड होता है हमारा, तो कनकेव डाउनवर्ड में स्लोप हमेशा हमारी गिरती रहती है, कम होती रहती है। स्लोप अगर कम हो रही है तो स्लोप का जो डेरिवेटिव होगा वो नेगेटिव होगा, यानी कि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। तो कनकेव डाउनवर्ड में हमेशा डबल डेरिवेटिव हमारा नेगेटिव होता है क्योंकि स्लोप उसकी डिक्रीज करती रहती है। एंड कनकेव अपवर्ड में हमारा जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, सॉरी डेरिवेटिव हमेशा बढ़ता रहता है, इसलिए उसका डेरिवेटिव जो होता है ये हमेशा पॉजिटिव। तो ये छोटी सी चीज है, तो ये चारों चीजों का ध्यान देना, ठीक, कि किसमें कहां पे क्या डेरिवेटिव आएगा, क्या डबल डेरिवेटिव रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन कर्व की शेप के ऊपर क्या है। ठीक, तो इस चीज का ध्यान है। जैसे बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक, y इज इक्वल टू एग्जाम्पल, ठीक, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। वो बोल रहा है कि व्हेन x इज लेस देन माइनस हाफ एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन माइनस हाफ, ठीक, y डैश की वैल्यू y डबल डैश की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो ये चार फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये हमें फिल करना है। ठीक, अब हमें मालूम है कि ये जो ग्राफ होता है इसका ग्राफ क्या होता है, इस तरीके से, एंड ये पॉइंट होता है x इक्वल टू माइनस हाफ। तो माइनस हाफ से पहले अगर मैं देखूंगा तो ये वाला ग्राफ आ गया, राइट। तो ये वाला ग्राफ डिक्रीजिंग है, राइट, तो y डैश क्या रहेगा हमारा, नेगेटिव। लेकिन क्योंकि अपवर्ड है, कनकेव अपवर्ड है, तो डबल डेरिवेटिव क्या रहेगा, पॉजिटिव। अच्छा, अगर x माइनस हाफ के बाद की बात करूंगा तो माइनस हाफ के बाद के अंदर क्या जा रहा है, इट इज इंक्रीजिंग, तो डेरिवेटिव आ जाएगा पॉजिटिव। लेकिन डबल डेरिवेटिव क्या है, वो भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि एक्चुअली में है तो ये कनकेव अपवर्ड। ठीक, तो इस तरीके से इस ग्राफ के बारे में हम पहले ही ये चीज बोल सकते हैं, इंस्टेड कि हमें ये चीजें निकालनी पड़े, नहीं, ये चीज हमेशा ऐसी ही आएगी अगर हमें ग्राफ वगैरह पता है तो। हाँ जी, क्लियर है ये एग्जांपल? पता चला क्या किया यहाँ पे? ठीक 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 ठीक, चलो, देन इज अगर मैं अभी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ठीक, dy by dx, dx by dy, dx by dt, dy by dt, d square y by dx square, d square x by dt square, d square y by dt square। ठीक, तो इनका आपस में रिलेशन, ठीक, क्या रहेगा? इन चीजों को ना ध्यान से अगेन समझने की कोशिश करना। ठीक, सबसे पहला तो हमने ये चीज देखी हुई है, दैट इज dy by dx into dx by dy, दैट इज नथिंग बट 1।
ठीक, तो ये रेसिप्रोकल रहते हैं, तो dy by dx जो है दैट इज नथिंग बट 1 by dx by dy होगा। ठीक, ये चीज हमने ऑलरेडी देखी है। ठीक, अच्छा, तो इनका तो आपस में हमें रिलेशन मालूम है, इसमें कोई बात नहीं है। ठीक, अच्छा, फिर देखो, फिर पैरामीट्रिक फॉर्म में हमने ये भी देखा हुआ है कि dy by dx जो होता है दैट इज dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt होता है, और dy by dt इनटू, अब मेरे को मालूम है ये जो 1 by dx by dt आया, राइट, इसको मैं dt by dx लिख सकता हूँ, तो इसको मैंने dt by dx लिखा इस तरीके से। ठीक, ये चीज, तो इस तरीके से ये भी रिलेशन में बोल सकता हूँ। ठीक है, तो सिंगल डेरिवेटिव के अंदर विद रिस्पेक्ट टू t हो, राइट, या विद रिस्पेक्ट टू x हो, या विद रिस्पेक्ट टू y हो, तो इन डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो सेकंड ये सब डबल डेरिवेटिव वगैरह की बात कर रहे हैं। ठीक, तो अब ध्यान से देखो, जैसे हमने यहाँ पे क्या चीज रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, ठीक, दैट इज dy by dx को इन टर्म्स ऑफ dx by dy रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया, दैट इज डेरिवेटिव। इस चीज का मतलब क्या है कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक, ये जो चीज है दिस इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x को हमने इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, इस चीज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। ठीक है, राइट हैंड साइड देखो तो दिस इज डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ y, दिस इज डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ x, राइट। तो डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ x को हमने डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ y के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। ठीक, वही चीज अभी हम डबल डेरिवेटिव वगैरह में देखेंगे। ठीक, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट, तो प्लीज ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, क्या चीज आ रही है, कैसे करना। ठीक, तो देखो जरा हाँ जी, तो क्या चीज है कि सबसे पहले हमने लिया dy by dx। ठीक, तो अब आ रहा है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, अब हमें मालूम है ये चीज जो होती है वो 1 by dx by dy होती है, और दिस इज नथिंग बट dx by dy की पावर -1 होती है। ठीक, तो हमारा क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ गया, राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आ गया। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, दोनों को विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर देंगे, तो ये जाएगा d by dx ऑफ dy by dx। ठीक, दैट इज d by dx ऑफ dx by dy की पावर -1। ठीक, इसका डेरिवेटिव। ठीक है, अच्छा, आप ध्यान से देखना ये क्या चीज हो रही है, तो यहां पे ऑलरेडी देखो ये चीज हमारी क्या बन के आ जाएगी, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक, ये चीज बन के आ जाएगी, बट यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि एक ऑलरेडी y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव हुआ है, अब तुम x के वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये वेरिएबल हमेशा हमारा सेम होना चाहिए। ठीक, तो वेरिएबल सेम रखने के लिए यानी कि इसको हम y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ही कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। ठीक है, इसको हम y के विद रिस्पेक्ट टू ही डेरिवेटिव कर सकते हैं, इसका x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव नहीं कर सकते। और वही चीज को हैंडल करने के लिए ठीक हम क्या करेंगे, ठीक, कि हमने क्या किया, देखो d by dx ऑफ dx by dy की पावर -1 इंटू dy by dy। ठीक, एंड ये चीज इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दी, और ये कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। d by dy हो जाएगा इंटू सॉरी d by dy ऑफ dx by dy की पावर -1 इंटू dy by dx हो जाएगा, इधर y चला जाएगा, इधर x आ जाएगा। ठीक है, अब इसका y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करो तो क्या आ जाएगा, पहले चेन रूल लगेगा, पावर -1 का डेरिवेटिव होगा, तो -1 इंटू dx by dy की पावर -2 इंटू अब अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो अंदर वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा d by dy ऑफ dx by dy इंटू ये वाला dy by dx एज इट इज। ठीक, तो ये आ गया -1 इंटू ये चीज क्या बन गई, डबल डेरिवेटिव, तो डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स
ठीक, टोटल डिवाइडेड बाय dx बाय dy की पावर 2। तो ये जो चीज है, ठीक, ये चीज, तो ये डिनोमिनेटर में पावर 2 की तरफ आ गई। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो एक चीज कि ये जो चीज है, ठीक, ये जो चीज लिख रखी है, ये भी जब डिनोमिनेटर में जाएगी तो ये बन जाएगा dx बाई dy। तो यानी कि ये दोनों चीजें सेम लिख रखी है, तो ये बन जाएगा -1 इंटू डी स्क्र एक्स बाय डी वाई स्क्र टोटल डिवाइडेड बाय क्या चीज बन जाएगी ये, दैट इज dx बाय dy की पावर 3। तो ओवरऑल जो हमारा आंसर बना, अब ध्यान से देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एक्चुअली में डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ही है। ठीक, तो देखो डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक, दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ डी स्क्र एक्स बाय डी वाई स्क्र इंटू dx बाय dy की पावर -3। तो ये कंप्लीट रिलेशन बना हमारा डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एंड डबल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक, जनरली बच्चे इसके अंदर क्या चीज सोचते हैं कि जो सिंगल डेरिवेटिव एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है तो डबल डेरिवेटिव भी रेसिप्रोकल होना चाहिए। दैट इज जनरली बच्चे क्या सोचते हैं कि डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र इंटू डी स्क्र एक्स बाय डी वाई स्क्र दैट शुड बी इक्वल टू 1। लेकिन ये जो चीज है ये टोटली गलत होती है। ठीक, ऐसा नहीं होता। और वही रिलेशन हमने यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश की है कि एक्चुअली में इन दोनों का आपस में रिलेशन होता क्या है, डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र का एंड डी स्क्र एक्स बाय डी वाई स्क्र का आपस में रिलेशन होता है। दे आर कनेक्टेड बाय विद अ नेगेटिव एंड विद डी एक्स बाय डी वाई की पावर -3। इसके थ्रू ये कनेक्टेड होते हैं, तब जाके ये बराबर होते हैं, अदरवाइज ये बराबर नहीं होते। ठीक है, हाँ जी, इसका प्लीज किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज पूछो। सर हाँ जी सर जो हमने dx और dy इंटरचेंज किए हैं Yes, sir. सर हम वो मल्टीप्लाई थोड़ी ना कर रहे हैं, तो हम इंटरचेंज आई अंडरस्टैंड। ठीक, कि यहाँ पे ये चीज मल्टीप्लिकेशन में नहीं होती है। ठीक, इसका मतलब देख मैं तेरे को गलत बोल ही नहीं रहा हूँ। ठीक, बट हाँ मैं ये भी चीज बोल रहा हूँ। अच्छा एक बड़ी सिंपल सी चीज बताता हूँ मैं देखो, देख मतलब काइंड ऑफ शॉर्टकट टाइप है ये, लेकिन है क्या चीज मैं वो चीज बताता हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा भाई ये चीज देख, जो मान ले x जो है वो है cos t एंड y जो है वो है लेट्स से sin t। ठीक, तो dx बाय dt क्या आ जाएगा, ठीक, दैट इज नथिंग बट माइनस sin t। अच्छा dy बाय dt क्या आ जाएगा, दैट इज cos t। ठीक, अच्छा अब मेरे को बता dy बाय dx जो आएगा दैट इज नथिंग बट dy बाय dt दैट इज cos t डिवाइडेड बाय माइनस sin t, तो दैट इज नथिंग बट माइनस cot t। ये समझा? ठीक, अच्छा अब मैं इसको मैं अभी तक हमने जो मेथड किया हुआ मैं उससे करके दिखा रहा हूँ। ठीक, तो हमने अभी तक क्या मेथड किया है, दैट इज dy बाय dx का फिर से डेरिवेटिव कर दिया इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ माइनस cot t। ध्यान से देखिए यहीं से क्लियर हो जाएगा तेरे को कि ऊपर जो हमने किया वो वैलिड है। ठीक, तो ये बन जाएगा d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ, अब cot का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर t इनटू dt बाय dx। समझ ना? यस सर। तो फाइनल ये बना ना हमारा, राइट? अच्छा अब मैंने क्या किया, इसके यहाँ पे d बाय dx ऑफ dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ माइनस cot t। ठीक, अब मेरे को पता है कि यहाँ पे वेरिएबल अगर t है तो इसका मैं x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करने के बजाय मैं इसका t के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करना ज्यादा पसंद करूँ। ठीक, क्योंकि वेरिएबल t है तो मैं इसका वेरिएबल भी अभी t विद रिस्पेक्ट टू t चेंज कर सकता हूँ। कैसे करूंगा, मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिखा dt बाय, सॉरी यहाँ पे पहली बात तो गलती होगी, dt बाय dx आएगा। हाँ, तो इधर मैंने क्या किया, dt बाय dt लिखा। ठीक, सॉरी, ठीक, हाँ जी, तो इट्स नॉट लाइक कि ये एग्जैक्ट मेथड है, इट्स काइंड ऑफ शॉर्टकट टाइप है उसका। ठीक है, अब ये इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया तो क्या बन गया जी, d बाय dt ऑफ माइनस cot t इनटू dt बाय dx। बात समझा? dx इधर चला गया, dt इधर आ गया। बात समझा? राइट, तो ये क्या बन गया, माइनस ऑफ माइनस ये बन गया कोसेकेंट स्क्वायर t, क्योंकि अब dt बाय dt आएगा ना, क्योंकि अब t के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव हो रहा है। सर ये एक तरह से चेन रूल ही लग रहा है कि पहले उसका एक्चुअली मैं वही बोल रहा हूँ यार, मैं वही बोल रहा हूँ, है चेन रूल। लेकिन पता क्या होता है, देख यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है, राइट? तो फंक्शन के अंदर तो हम लास्ट में ये चीज लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर चेक कर कि जब मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर रहा हूँ, राइट, यहाँ पे
एक्चुअली में ये फंक्शन नहीं है, कोई बात समझ रहा है, ये एक काइंड ऑफ एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन के अंदर मैं चेन रूल नहीं लगा पाऊंगा, राइट। तो उस चीज को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला हमने शॉर्टकट, फिर ये जो सेकंड मेथड इधर नीचे हमने किया कि इनको काइंड ऑफ इंटरचेंज करके लिख दिया, राइट। है वही चीज है वही चीज, ठीक है। इट इज नॉट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस मेथड वन, है वही चीज है, वही चीज रही है ऊपर, लेकिन क्या हो रहा है अगेन कि यहाँ पे हमारे पास कोई एक्सप्रेशन नहीं है, राइट। तो इसलिए हमने क्या किया, ये वाले मेथड से करने की कोशिश की, बात समझा अभी? सर ये शॉर्टकट हर जगह वैलिड होते हैं? हाँ, जैसे हर कि आप जगह multiply जनरली लगा करते सकते हो, हैं। जनरल, हाँ, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका, बिल्कुल सेम चीज है, ओके सर। ठीक। हाँ जी, समझ आया बाकियों को? ठीक, तो एक्चुअली में ऑलरेडी हम वही चीज करते आ रहे थे, ठीक। तो हम ये चीज पहले भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी जो हमने डबल डेरिवेटिव फाइंड किया, वहां पर भी हम ये चीज अप्लाई कर सकते थे, ठीक, कि यहाँ पे dx एंड dt को इंटरचेंज कर दिए तो आंसर वही आएगा, सेम चीज बनेगी। तो काइंड ऑफ ये चला जाता है कि जब हमें यहाँ पे, ठीक, कोई ऐसी चीज दे रखी है जिसका मैं x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर ही नहीं सकता। देखो यहाँ पे अभी तो क्या चीज है, ये t के अंदर एक इक्वेशन दे रखी है, एक्सप्रेशन दे रखा है जिसका x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करना है, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे तुम्हें कोई ऐसी चीज दे रखी हो जिसका x के विद रिस्पेक्ट टू तुम डायरेक्टली डेरिवेटिव कर ही नहीं सकते, तो इसलिए हमें फिर क्या करना पड़ता है कि इसका t के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करना पड़ता है और साथ में लिखते हैं dt बाय dx, ठीक। इसलिए जाके ये हमारी चीज क्या बन जाती है, इस तरीके से कोसेकेंट स्क्वायर t इनटू dt बाय dx, ठीक है। तो वही चीज हमने इधर की कि dy बाय dy से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और dy और ये dx को इंटरचेंज कर दिया, तो अपने आप हमारा ये चीज बन गई। हाँ जी, क्लियर है ये चीज? कोई डाउट इसमें? चलो चलो, राजवीर, शुभम, क्लियर है? यस सर। चलो चलो, ठीक 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 ठीक। अच्छा, तो अब हमारा पॉइंट क्या है, ठीक, डबल डेरिवेटिव का अगेन पॉइंट है। नाउ वी हैव टू एक्सप्रेस, ठीक, डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ derivatives of x and y with respect to t, ठीक। तो चाहे वो डबल डेरिवेटिव हो जाए, मतलब इस चीज का मतलब है डेरिवेटिव्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t का मतलब क्या है, dx बाय dt, d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर, dy बाय dt, d स्क्वायर y बाय dt स्क्वायर, ठीक। ट्रिपल भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो इसको अब पार्शियल जो पैरामीट्रिक वाला होता है उसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करनी है, ठीक। तो वो चीज कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अगेन हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, dy बाय dx इज नथिंग बट dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt, सो दैट इज नथिंग बट dy बाय dt इंटू dx बाय dt की पावर -1। ऐसा ले लो या फिर u बाय v रूल लगा लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। या तो u बाय v रूल लगा लो या तो ऐसे लिख लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। चलो अभी चिराग माइक ऑन कर। अच्छा हाँ जी चिराग, ध्यान से देखो क्या चीज जा रही है कि मैंने क्या किया, इसको विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर दिया, तो d बाय dx ऑफ क्या जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ, ये चला गया dy बाय dt इंटू dx बाय dt की पावर -1। बात समझा? ठीक। अच्छा, अब ध्यान से एक चीज चेक करो कि यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू t ही हो सकता है, तो हमने क्या किया, dt बाय dt और इस dt को और इस dx को इंटरचेंज कर दिया, तो ये dt बाय dt बन गया ऑफ dy बाय dt इंटू dx बाय dt की पावर -1। ये स्कूल में मत करना, बस याद रखना, स्कूल में जो हमने पहले मेथड देखे वही करना तुम्हें, और स्कूल में ये चीजें आएंगी भी नहीं, बाय द वे कभी भी नहीं आएंगी, ठीक है। अच्छा, dt बाय dx बन गया। अब ध्यान से एक चीज चेक करो, इसका अब t के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव तो इजीली कर सकते हो, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल में पहले इसका डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या बन जाएगा, d स्क्वायर y बाय dt स्क्वायर इनटू e एज इट इज प्लस dy बाय dt एज इट इज इनटू इसका डेरिवेटिव कर, -1 into dx by dt। तो -1 करेगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा,
एंड dx by dt की पावर -2 आ जाएगा into d square x by dt square. d square x by dt square, बिल्कुल सही, ठीक, इनटू dt by dx, ये तो आएगा ही आएगा, कोई डाउट इसमें? नो सर. डन, खत्म हो गया अपना ये d square y by dx square है, राइट। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ये हमारा आंसर है, बात खत्म, क्लियर है? यस सर. ठीक 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 ठीक। तो इसके अंदर जितनी भी टर्म्स आ रही हैं वो डेरिवेटिव ऑफ x या y है विद रिस्पेक्ट टू t ही है, चाहे वो सिंगल डेरिवेटिव है चाहे वो डबल डेरिवेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन है वही, ठीक। तो जो हमारा मोटिव था वो क्लियर हो गया, बात खत्म, ठीक है, कोई डाउट इसमें? नो सर. नहीं सर। ठीक है, क्लियर है ना सबको? ठीक, तो ये इस तरीके से एक्सप्रेशंस को जनरेट कैसे करते हैं, ये चीजों को याद रखना, ये काफी काम आएंगी हमारे, ठीक है। चलो अब आगे चल रहे हैं, ठीक। Then next point is differentiation of identities. ठीक, अच्छा, मतलब आइडेंटिटी कोई भी पकड़ो, आइडेंटिटी का मतलब ही क्या होता है यार, कि जिसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो ऑलवेज ट्रू है, इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो वेरिएबल की वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता, जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो वेरिएबल की वैल्यू के इंडिपेंडेंट है, यानी कि वो चीज हमेशा ट्रू रहेगी। तो अगर वो चीज ऑलरेडी ट्रू है, राइट, तो इट्स काइंड ऑफ लाइक, ध्यान से देखो जरा, x plus 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसको मैं अगर अलग फंक्शन मान के जाऊं y इक्वल टू f ऑफ x, इसको अलग फंक्शन मान के जाऊं y इक्वल टू g ऑफ x। अब यार अगर दो फंक्शंस ही इक्वल फंक्शंस हैं, राइट, यानी कि इनका टोटली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग होगा अगर मैंने ग्राफिकली बनाया, राइट, तो अगर ये चीज है तो बड़ी सिंपल सी बात है कि इनका हर एक पॉइंट पे डेरिवेटिव भी बराबर रहेगा। तो यानी कि अगर मैं इनको डेरिवेटिव कर दूंगा तो ट्वाइस ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 2, राइट, ये भी बराबर रहेंगे। सो पॉइंट यहाँ पे क्या है कि if f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x, देन f डैश x इज इक्वल टू g डैश x, ये रहेगा ही रहेगा। अगर दो फंक्शन एग्जैक्टली ग्राफ के ऊपर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं ग्राफ में, तो क्या होगा कि इनका f डैश x दैट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एंड g डैश x दैट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, वो भी एग्जैक्टली सेम रहेंगे हर एक पॉइंट पे, ठीक। वो चीज हम यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे एग्जांपल अगेन x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये दोनों फंक्शन को हम खुद इक्वल बोल रहे हैं, इक्वालिटी डाली हुई है बीच में, तो इसका मतलब ये दोनों फंक्शन जो है ये हर एक x पे सेम है, राइट। तो अगर ये हर एक x पे सेम है तो इनका डेरिवेटिव भी हर एक x पे सेम होगा। तो कोई भी आइडेंटिटी के अंदर हम वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर सकते हैं, ठीक। तो जैसे अब और एग्जांपल देखो, ठीक, जीपी का डेरिवेटिव, ठीक, ये मेरे को देगा एजीपी, जीपी का जो डेरिवेटिव है ये मेरे को एजीपी देगा। जैसे एग्जांपल मान लो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस सो ऑन टिल इंफिनिटी, ठीक, ये इंफिनिटी वाला मैं केस लेके जा रहा हूँ। तो ये चीज क्या चली जाएगी, a ओवर 1 माइनस आर, ठीक। अच्छा चलो 1 से ले लो, तो a ओवर 1 माइनस आर क्या जाएगा, 1 ओवर 1 माइनस एक्स, ठीक। अब इसका दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दो, ठीक, दोनों तरफ डेरिवेटिव करके क्या बनेगा, 1 का डेरिवेटिव 0, 1 डॉट एक्स की पावर 0 प्लस 2 डॉट एक्स की पावर 1 प्लस 3 डॉट एक्स की पावर 2 प्लस 4 डॉट एक्स की पावर क्यूब प्लस सो ऑन इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव। तो दिस इज नथिंग बट 1 माइनस एक्स की पावर -1, तो -1 आगे 1 माइनस एक्स की पावर -2 इनटू 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव दैट इज नथिंग बट -1, तो ये बन जाएगा 1 ओवर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये चला गया 1 डॉट एक्स की पावर 0 प्लस 2 डॉट एक्स की पावर 1 प्लस 3 डॉट एक्स की पावर 2 प्लस 4 डॉट एक्स की पावर 3 प्लस 1। तो ये जो चीज बन के आई दिस इज नथिंग बट एजीपी। ध्यान से चेक करो, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो एपी में है, राइट, और जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो जीपी में, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एजीपी। तो एजीपी का इस तरीके से हम इनको हम कोरस्पॉन्डिंग जीपी का डेरिवेटिव करके इनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक। तो ये चीज याद रखना, ठीक। अच्छा, अगर हमारे पास n तक का मेथड है तो n तक का भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, ठीक। तो
अप टू n टर्म्स, ठीक, अप टू n टर्म्स। नहीं, इंटीग्रेशन से नहीं कर पाएंगे एक्चुअली में शुभम। इंटीग्रेशन से अब तू याद कर, x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है, ठीक, वो होता है x की पावर n+1 बाय n+1 प्लस c। तो ये जो चीज है, अब n+1 डिनोमिनेटर में आएगा, राइट। तो एजीपी के अंदर ये जो एपी वाली टर्म्स है वो डिनोमिनेटर में नहीं आनी चाहिए, राइट, वो न्यूमरेटर में होनी चाहिए। हाँ, एक्चुअली में क्या चीज है कि मैं जो चीज डिफरेंशिएशन एक आइडेंटिटी का कर रहा हूं, तो डिफरेंशिएशन करके जो चीज आ रही है वो वैलिड है। ऐसे ही अगर मैं डेफिनेट इंटीग्रल करूंगा दोनों तरफ तो वो भी वैलिड होगा, राइट। लेकिन इससे क्या हो जाएगा कि दोनों तरफ डेफिनेट इंटीग्रल क्या करेगा, इसके अंदर जो पावर्स हैं वो डिनोमिनेटर में क्रिएट कर देगा, एंड दैट विल नॉट क्रिएट एजी, वो एक अलग ही टर्म क्रिएट कर देगा। वो भी हमें इंटीग्रेशन में देखेंगे वो चीज। शुभम माइक ऑन कर। यस सर। तो अगर तू माइक ऑन कर सकता है तो तू टाइप क्यों करता है? माइक ऑन करने का आलस है। ओके, नेटवर्क इशू, नेटवर्क इशू। समझ गया बाबा, समझ गया बाबा, बस 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 बस। सर हाँ जी चिराग। सर आपने बोला डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे तो वैलिड होगा, इंडेफिनेट नहीं वैलिड होगा। यार उसमें सी आ जाता है ना, तो सी दोनों का कंपेयर नहीं कर सकते, लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का। ओके सर, ठीक है ना। डेफिनेट इंटीग्रल एक्चुअली में एरिया देता है, तो एरिया को डेफिनेटली हम मतलब अगर लिमिट्स हमारी सेम है तो हम एरिया को डेफिनेटली कंपेयर कर सकते हैं कि अगर फंक्शन सेम है तो लिमिट सेम है तो उनका एरिया भी सेम होगा। ओके सर। इनडेफिनेट इंटीग्रल को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि उनका जो सी आएगा वो हम कंपेयर नहीं कर सकते कि वो सी सेम होगा या नहीं होगा, और ठीक है ना। तो ये चीज थोड़ी मुश्किल क्रिएट कर देगी, ठीक है। तो चलो अब देखो जरा, अब जैसे इसका n टर्म्स का लेके जाते हैं, तो n टर्म्स का क्या चीज फॉर्मूला जाएगा फिर हमारा, दैट इज x की पावर 1 प्लस x की पावर 2, 1 प्लस ले लो, प्लस x की पावर 3 प्लस टिल x की पावर n माइनस 1। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 डॉट x की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ठीक। अब दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया, तो इधर आ जाएगा 1 डॉट x की पावर 0 प्लस 2 डॉट x की पावर 1 प्लस 3 डॉट x की पावर 2 प्लस टिल n minus 1 dot x की पावर n minus 2। now that is equal to, इधर u by v रूल लगेगा तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव n x की पावर n minus 1 माइनस x की पावर n minus 1 इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, वो तो 1 हो जाएगा, ठीक। तो बस यही आंसर है इसका, ये वाली जो n टर्म्स की ईजीपी जा रही है उसका यही आंसर है, ठीक। तो इस तरीके से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और चीज, एक और एग्जांपल, ठीक, कि जैसे मान लो ऐसा है एजीपी 3 प्लस 5x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब प्लस 1, ठीक, ओके। हाँ जी, लेट्स से आई विल टेक द हेल्प ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट। राजवीर माइक चल रहा है? यस सर। हाँ जी, तो राजवीर हमें एक ऐसी जीपी सोचनी है जिसका डेरिवेटिव करूंगा तो मेरा ये चीज जाएगी, बात समझ रहा है? यस सर। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो, ये जो 3 आएगा, ये x की पावर 3 का डेरिवेटिव करूंगा तो ये आएगा, ठीक। अच्छा, ये आएगा तुम्हारा x की पावर 5 से, राइट। ये आएगा तुम्हारा x की पावर 7 से, राइट।
एंड ये आएगा तुम्हारा x की पावर 9 से एंड सो ऑन। बात समझ रहे हो? तो पहले मैंने ये जीपी ली, अब ये जीपी का a ओवर 1 माइनस आर क्या जाएगा तुम्हारा x क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट की बात करें तो ये चीज चलेगी। बात समझा? लेकिन इसका डेरिवेटिव अगर मैंने किया तो वो जा रहा है 3x स्क्वायर प्लस 5x की पावर 4 प्लस 7x की पावर 6 प्लस 9x की पावर 4 प्लस सो ऑन, सॉरी 9x की पावर 8 एंड सो ऑन। ठीक, ये चीज आ रही है। एंड इधर u बाई वी रूल लगेगा तो इधर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस, ठीक, इधर आ जाएगा x क्यूब इंटू इसका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस 2x, तो इधर प्लस 2x हो जाएगा। तो ये चीज अभी तक फिलहाल ये चीज बन गई। बात समझा? ठीक, अच्छा, विच इज नथिंग बट, ध्यान से देखो, इधर से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं। ठीक, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ऊपर बचेगा मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 3, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 3x स्क्वायर, और इधर से बचेगा तुम्हारा दैट इज नथिंग बट 2x स्क्वायर, तो प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये चीज क्या आ जाएगी दैट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर इंटू 3 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये चीज बन के आ जाएगी। बात समझा? अब राजवीर ध्यान से देख कि अब मैं यहां से, ठीक, इनिशियल थॉट से जो मेरा आया ये चीज, यहां से ये चीज कैसे क्रिएट करूंगा, ये चीज सोच। बहुत इजी है क्रिएट करना। देख, पहले तो पहली हाँ। टर्म को x स्क्वायर से डिवाइड करना, दूसरी टर्म को x क्यूब से। तो नहीं, हाँ ठीक है, तो x की बार आगे 4 से, वो हर एक टर्म को अलग अलग पावर से तो डिवाइड कर नहीं सकते हम, हाँ जी, राइट? अच्छा, अब ध्यान से देख, इन सारी टर्म में एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यस सर, तो वो एक्स स्क्वायर इधर वाले ये एक्स स्क्वायर के साथ काट दिया, तो क्या बन जाएगा मेरा दैट इज 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x की पावर 4 प्लस 9x की पावर 6 प्लस सो ऑन, दैट इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ जाना? यस सर, अब ध्यान से देख, यहां पे मेरे को चाहिए x, यहां पे चाहिए मेरे को एक्स स्क्वायर, यहां पे चाहिए मेरे को एक्स क्यूब, यानी कि अपनी अपनी जो भी पावर आ रही है उसकी हाफ पावर चाहिए। बात समझा? यस सर, राइट, ये चाहिए मेरे को। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर की जगह x को सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि ये भी आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी में तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 5x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब प्लस सो ऑन टिल दैट इज नथिंग बट क्या बन जाएगा 3 माइनस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दैट्स इट। ये समझे? तो ये आंसर आ गया। हाँ जी, ध्यान से देखो, किसी को कोई प्रॉब्लम है, दिस इज ऑल्टरनेट मेथड, मैं पहले बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं एजीपी का इसी से करना है, एजीपी का जो हमारा स्टैंडर्ड मेथड है उससे करो तब भी आंसर यही आएगा। ठीक, एंड वो भी एकदम वैलिड मेथड है। अगर तुम उससे ज्यादा कंफर्टेबल हो तो उससे करो, इससे ज्यादा कंफर्टेबल, ये जस्ट मैंने एक ऑल्टरनेट मेथड बताया कि हाँ डिफरेंशिएशन से ये चीज भी पॉसिबल है। तो ये जीपी का जो डेरिवेटिव होता है वो एजीपी बन के आता है। हाँ जी, क्लियर है? प्लीज कंफर्म करो। क्लियर है सर। ठीक, ठीक है। अच्छा, अब और चीज देखो। ओके, ठीक है, अब और चीज देखो। नेक्स्ट एग्जांपल, डिफरेंशिएशन ऑफ बाइनोमियल, क्योंकि बाइनोमियल जो होती है वो भी आइडेंटिटी होती है हमारी, राइट? तो जैसे 1 प्लस एक्स की पावर n, ठीक, तो क्या आ जाएगा ये nc0 x की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर 2 प्लस सो ऑन टिल ncn x की पावर n। अब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बन जाएगा n 1 प्लस x की पावर n माइनस 1 इंटू 1 प्लस x का डेरिवेटिव वो तो 1 हो जाएगा। नाउ दैट इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, ये तो 0 चला जाएगा, और इसका क्या जाएगा 1 डॉट nc1 x की पावर 0 प्लस 2 डॉट nc2 x की पावर 1 प्लस 3 डॉट nc3 x की पावर 2 प्लस सो ऑन टिल इधर आ जाएगा n डॉट ncn x की पावर n माइनस 1। तो ये कंप्लीट हमारी चीज चली जाएगी। ठीक, ये कंप्लीट चीज चली जाएगी। अच्छा, तो ये बिल्कुल सही रहेगा, ट्रू रहेगा। ठीक, अच्छा, अब हमने क्या किया, इसको पहले किया x से मल्टीप्लाई, तो ये बन गया x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n दैट इज इक्वल टू nc0 x की पावर 1 प्लस
nc1 x की पावर 2 प्लस nc2 x की पावर 3 प्लस so on till ncn x की पावर n प्लस 1। ठीक, अब डेरिवेटिव किया, अब डेरिवेटिव करके इधर चेन रूल लगेगा तो आ जाएगा 1 प्लस x की पावर n, x का डेरिवेटिव 1 हो गया तो ये एज इट इज प्लस x एज इट इज, अब इसका डेरिवेटिव n 1 प्लस x की पावर n माइनस 1, सो दैट इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो ये क्या बचेगा, nc0 1 डॉट nc0 प्लस 2 डॉट nc1 x की पावर 1 प्लस 3 डॉट nc2 x की पावर 2 प्लस so on till n प्लस 1 डॉट nCn x की पावर n। ठीक, तो बेसिकली हम कहना ये चाहता हूं मैं कि हम किसी भी पर्टिकुलर टाइप की आगे क्रिएट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन की क्या चीज रिक्वायरमेंट है हमारी, तो उसका अकॉर्डिंगली हमें करना पड़ेगा। ठीक, अच्छा अब और देखो जरा, कल वासु ने मेरे को एक दो कुछ चीजें भेजी थी इसी के रिलेटेड थी, वासु याद है? ठीक 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 ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो, वासु का क्वेश्चन था इसी के रिलेटेड था, दैट इज यूजिंग बाइनोमियल एंड डेरिवेटिव प्रूव दैट फर्स्ट इज दैट इज c1 प्लस 2c2 प्लस 3c3 प्लस so on till ncn दैट इज n 2 की पावर n माइनस 1। अच्छा ये जो चीज लिख रही है ना c1, इसका मतलब nc1 nc2 nc3 ये चीज होता है, इसका मतलब पहली बात है। ठीक है, अच्छा वासु ये चीज चेक कर, ये जो चीज हमने एक बार डेरिवेटिव डायरेक्टली डेरिवेटिव करके निकाली है ना, हाँ जी तो सर। इसके अंदर x को 1 पुट कर दे। ठीक है सर। ठीक है, तो x को 1 पुट करके क्या जाएगा तेरा n, इधर आ जाएगा 1 प्लस 1 2, तो 2 की पावर n माइनस 1 -1, ठीक, दैट इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा 1 डॉट nc1 प्लस 2 डॉट nc2 प्लस 3 डॉट nc3 प्लस so on till n डॉट ncn, और ये चीज तो तेरे को प्रूव करनी थी। यस सर। तो बेसिकली फर्स्ट पार्ट तो तेरा ये था कि डायरेक्टली n को 1 पुट कर दे तो तेरा काम हो जाता। ठीक है सर। ठीक, अच्छा अब इसी स्टेटमेंट के अंदर अगर x को मैं -1 पुट कर दूं तो ये चीज क्या जाएगी मेरी सर 0। बिल्कुल, और इधर क्या बन जाएगा, सेम चीज आएगी, बस साइन जो है -1 +1 साइन क्योंकि ऑपोजिट हो जाएंगे सारे। एग्जैक्टली ऑल्टरनेट होते रहेंगे, राइट। हाँ तो जी। तेरा जो सेकंड वाला पार्ट है वो क्या बन जाएगा तेरा, देख nc1, ठीक, x की पावर 1 आ रहा है इसमें, ठीक है, तो बिल्कुल, तो ये आ जाएगा -2 nc2 प्लस 3 nc3 -4 nc4 एंड सो ऑन चलता रहेगा लास्ट तक, लास्ट में डिपेंड करता है साइन क्या आएगा। ठीक है, तो हाँ वो जी। चीज की वैल्यू 0 चली जाएगी, बात खत्म, और यही तेरा सेकंड पार्ट था प्रूफ करना, हाँ जी। राइट। तो बहुत इजीली हो गया ये चीज तो, ठीक है, हाँ जी। क्लियर है? हाँ जी। ठीक 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 है, तो ये वही चीज थी, मैंने कल भी तेरे को बताया था कि ये आइडेंटिटीज वाली चीजें हैं, आइडेंटिटीज का डिफरेंशिएशन अभी आएगा। ठीक, तो ये सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है हमारा, 3 लो तो 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 3 टाइम्स रिपीटेड रूट, 3 टाइम्स रिपीटेड रूट जो है वो है x इक्वल टू 2। ठीक, x इक्वल टू 2 3 टाइम्स रिपीटेड रूट है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो ये चीज क्या हुई कि f डैश x की, ठीक, तो आ गया 3 टाइम्स x माइनस 2 का स्क्वायर इंटू जी ऑफ x प्लस x माइनस 2 का पावर 3 g डैश x। तो ओवरऑल अगर आप चेक करोगे तो x माइनस 2 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एंड इधर बन जाएगा 3 टाइम्स g ऑफ x प्लस x माइनस 2 टाइम्स g डैश x। ठीक, ये चीज, अब क्योंकि g ऑफ x के अंदर x माइनस 2 का फैक्टर नहीं है तो ये चीज नॉन जीरो जाएगी 2 पे, ये चीज 0 जाएगी और ये चीज 0 जाएगी। कहने का मतलब ये चीज है कि ओवरऑल स्टिल 0 जाएगा, लेकिन ये ओवरऑल ये चीज 0 नहीं जा रही है। ठीक, तो दिस इज नॉन जीरो एट x इक्वल टू 2 एंड दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 0 जा रहा है। तो कहने का मतलब ये चीज है कि ये 2 टाइम्स रिपीटेड रूट है x इक्वल टू। ठीक, तो कहने का मतलब एक यहाँ पे बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि f ऑफ x के अंदर कोई भी रूट रिपीटेड है वो उसके डेरिवेटिव में आएगा ही आएगा, वो डेरिवेटिव का रूट रहेगा ही रहेगा, जो मर्जी हो जाए। बात समझ में आई? रिपीटेड रूट का मतलब क्या होता है कि कम से कम 2 बार आना। तो f ऑफ x के अंदर कम से कम अगर एक रूट 2 बार आ रहा है, राइट, तो वो रूट जो है उसके डेरिवेटिव में कम से कम एक बार आएगा ही आएगा। ठीक, तो पॉइंट क्या है यहाँ पे, पॉइंट ये है कि इफ x इक्वल टू अल्फा इज repeated root of f of x, y equal to f of x, then it will
also be the root of y equal to f dash x, वो उसके डेरिवेटिव का भी रूट रहेगा ही रहेगा, जो मर्जी हो जाए। ये चीज समझ आई? हेलो, ठीक, ये चीज क्लियर है सबको? ठीक है, अच्छा। अब ध्यान से समझो ये चीज। चिराग माइक ऑन कर। यस सर। हाँ चिराग, ध्यान से देख। अगर मान ले मैंने इस तरीके से देखा कि x माइनस 1 की पावर 4 है, ठीक, तो पहली बात तो ये समझ कि x इक्वल टू 1, ठीक, ये स्मूथ होगा, ठीक, ये स्मूथली x इक्वल टू जो इसका आउटपुट है 0 की तरफ जाएगा। समझ रहा बात? क्योंकि ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की पावर 4 कर रहा है, तो स्मूथ हो जाएगा। बात समझ रहा है? ठीक, तो ये बहुत प्यार से 1 पे ऐसे करके 0 की तरफ जाएगा, ठीक। अच्छा, अब अगर इसका डेरिवेटिव किया, राइट, तो इसके डेरिवेटिव में भी x इक्वल टू 1 रूट आएगा और डेरिवेटिव के अंदर पावर 3 जाएगी, राइट। तो यानी कि डेरिवेटिव जो है वो भी x इक्वल टू 1 पे स्मूथ रहेगा। तो इसका जो डेरिवेटिव है will also be smooth at x equal to 1, और वो भी 0 की तरफ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि पहली बात देख, वो उसके अंदर x माइनस 1 उसका भी रूट है, तो 1 पे वो भी 0 की तरफ जाएगा, प्लस उसके अंदर पावर उसकी 3 है, तो वो स्मूथली 0 की तरफ जाएगा। हाँ समझ रहा है? यस सर। ठीक है, हाँ, ये चीज थी जो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व करनी थी। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई सबको? यस सर। ठीक, अच्छा, अब इसका एक बड़ा स्टैंडर्ड सा फेमस एग्जांपल है, वो एग्जांपल अभी हम देख रहे हैं, ठीक, ध्यान से देखना। प्रूव दैट 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस टिल एक्स की पावर 20 बाय 20 फैक्टोरियल तक दैट इज इक्वल टू 0 कैनॉट हैव रिपीटेड रूट। इट कैनॉट हैव रिपीटेड रूट, इसका रिपीटेड रूट नहीं हो सकता, जो मर्जी हो जाए, ठीक। इट कैनॉट हैव रिपीटेड, ठीक। तो अब ध्यान से देखो ये चीज। अब ये चीज समझो कि एफ ऑफ एक्स का रिपीटेड रूट नहीं है, ठीक, ये चीज हमें बात करनी है, ठीक, ओके ओके, ठीक। अब रिपीटेड रूट का ध्यान से देखो मतलब क्या है। ऊपर जो हमने चीज देखी है कि एक रूट जो है वो रिपीटेड तब होगा जब वो एफ ऑफ एक्स का भी रूट हो और एफ डैश एक्स का भी रूट हो। ये चीज समझ में आई चिराग? यस सर। ठीक, अच्छा, तो हमने क्या चीज बोला कि अगर एक रूट रिपीटेड है, राइट, ध्यान से देखो, ये ना मैं छोटी सा पॉइंट बताता हूं कि if y equal to f of x has repeated root, then it will also be the root of, ये पहले हमने बोला है अभी थोड़ी देर पहले, रूट ऑफ f dash x, उसके डेरिवेटिव का भी वो रूट होगा। चिराग ये चीज क्लियर है? राइट, ठीक है। तो बेसिकली अगर f of x के अंदर एंड f dash x के अंदर कोई सेम रूट कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब ये चीज है कि वो f of x का रिपीटेड रूट होगा। इसका अब इनडायरेक्टली मीनिंग क्या जा रहा है, दैट इज इफ अ रूट इज कॉमन between y equal to f of x and y equal to f dash x, right, then it is a repeated root of y equal to f of x। अब ये चीज क्लियर हुई? हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, ये चीज क्लियर हुई सबको? काव्या, शुभम, ठीक है ना? तो ठीक 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 है। तो बेसिकली कोई भी रूट जो एफ ऑफ एक्स के अंदर और एफ डैश एक्स के अंदर कॉमन है, वो वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का रिपीटेड रूट होगा ही होगा, ठीक। क्यों? क्योंकि अगर रिपीटेड रूट नहीं है तो वो उसके डेरिवेटिव का रूट हो नहीं सकता। अगर डेरिवेटिव का भी रूट आ रहा है तो एफ ऑफ एक्स का भी वो रिपीटेड रूट होगा ही होगा, ठीक। तो वही चीज हमने यहाँ से अब ये चीज के थ्रू हम करेंगे कि लेट से हमने स्टार्टिंग में क्या किया, ठीक। इस क्वेश्चन के लिए मैं दोबारा नीचे क्वेश्चन लिख रहा हूं।
तो देखो हमने क्या किया, लेट ये पूरी की पूरी चीज को हमने एफ ऑफ एक्स ले लिया, ठीक, लेट एफ ऑफ एक्स इज 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन टिल एक्स की पावर 20 बाय 20 फैक्टोरियल, ठीक, हैज अल्फा एज इट्स रूट, अल्फा इसका रूट है, अज्यूम किया हमने कि अल्फा इसका रूट है, ठीक, देयरफॉर 1 plus alpha by 1 factorial plus alpha square by 2 factorial plus alpha cube by 3 factorial plus so on till alpha की पावर 20 by 20 factorial must be equal to 0। अब रूट है ना उसका वो, तो अगर वो उसका रूट है तो अल्फा पुट करके 0 चला जाना चाहिए, तो दिस स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, राइट। अच्छा, अब अगर तो अल्फा इसका रिपीटेड रूट है, राइट, अब अल्फा अगर इसका रिपीटेड रूट है तो हम एक काम करते हैं, स्टार्टिंग में मान के जाते हैं अल्फा एज इट्स रूट्स में अल्फा एज इट्स रिपीटेड रूट, हम मान के जा रहे हैं कि इसका रिपीटेड रूट है, तो कॉन्ट्राडिक्शन से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब अगर अल्फा इसका रिपीटेड रूट है तो अल्फा इसके डेरिवेटिव में भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो अब इसका डेरिवेटिव निकाला एफ डैश एक्स, वो आ रहा है 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 डॉट एक्स की पावर 0 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 2 डॉट एक्स की पावर 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 3 डॉट एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 4 डॉट एक्स क्यूब बाय 4 फैक्टोरियल प्लस सो टिल 20 डॉट एक्स की पावर 19 बाय 20 फैक्टोरियल। अच्छा, ये 2 फैक्टोरियल से कटेगा, ठीक, ये जो 2 है ये 2 फैक्टोरियल से कटेगा, 3 फैक्टोरियल से कटेगा, 4 फैक्टोरियल से कटेगा, 20 फैक्टोरियल से कटेगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, दैट इज नथिंग बट ये 1 आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा x की पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 2 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस ऑन टिल लास्ट में x की पावर 19 बाय 19 फैक्टोरियल, दैट इज f डैश x। अब अगर अल्फा जो है रिपीटेड रूट है तो वो डेरिवेटिव का भी रूट होगा, देयरफॉर अल्फा मस्ट बी द रूट ऑफ f डैश x, इसका भी रूट होगा, देयरफॉर अल्फा इसके अंदर पुट करके 0 आ जाना चाहिए, यानी कि 1 प्लस अल्फा बाय 1 फैक्टोरियल प्लस अल्फा 2 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन टिल अल्फा की पावर 19 बाय 19 फैक्टोरियल मस्ट बी 0, ये भी 0 होना चाहिए। अब ऊपर वाली स्टेटमेंट है हमारी ये चीज, दैट इज अल्फा की पावर 19 बाय 19 फैक्टोरियल, हाँ ये 20 तक है 0 होना चाहिए, राइट, तो दिस इज 1 एंड ये चीज बोल रही है कि 19 तक 0 होना चाहिए, तो 1 एंड 2 को कंबाइन किया यूजिंग 1 एंड 2, तो क्या चीज बोल रहा है कि इतनी चीज जो है ये चीज 0 होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो लास्ट वाली टर्म है ये भी 0 होनी चाहिए, तो यूजिंग 1 एंड 2 हमारा क्या बना, अल्फा की पावर 20 बाय 20 फैक्टोरियल मस्ट बी 0, दैट मींस अल्फा 0 होना चाहिए, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई रिपीटेड रूट होगा तो वो अल्फा इक्वल टू 0 ही हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता, लेकिन एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है हमारा 1 प्लस 1 बाय सॉरी एक्स क्यूब बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन एक्स की पावर 20 बाय 20 फैक्टोरियल। नाउ अल्फा इक्वल टू 0 जो है वो इसका रूट ही नहीं है, इज नॉट द रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स का रूट ही नहीं है, तो अगर अल्फा इक्वल टू 0 इसका रूट नहीं है, राइट, तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स कैन नॉट have repeated root, तो अगर f of x का ये रूट नहीं है तो f of x का रिपीटेड रूट हो ही नहीं सकता, ठीक। तो इस तरीके से हमने ये चीज प्रूव की, ध्यान से देखो, कहीं पर कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज पूछो, प्लीज। क्लियर है चिराग, यस सर, आदित्य, अनन्या, दक्ष, दिया, काव्या, कृतिश, राजवीर, शुभम, स्तुति, वासु, क्लियर है, यस सर, ठीक ठीक। तो बस थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर दो। हो गया सर। ओके ओके
देखो नेक्स्ट चीज हमारा पॉइंट डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स नहीं डिटर्मिनेंट्स, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक, तो डिटर्मिनेंट की डिफरेंशिएशन कैसे करनी है। ठीक, तो मान लो एक एफ ऑफ एक्स है मेरे पास, दैट इज f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9, इस तरीके से एक डिटरमिनेंट है मेरे पास। एंड यहाँ पे ये जितने भी f1 f2 f3 f4 f5 f6 ये जितने भी हैं ये सारे के सारे x के फंक्शन। ठीक, तो इस चीज की अब डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, राइट। तो अब ध्यान से देखो, कहने का मतलब पता क्या है कि जब मैं इस डिटरमिनेंट को ओपन करूंगा तो वो भी x का वेरिएबल रहेगा, x का फंक्शन रहेगा, तो इसलिए उसको हमने f ऑफ x बोल दिया। अब अगर ये f ऑफ x है तो इसका डेरिवेटिव भी पॉसिबल होगा। अब डिटरमिनेंट की फॉर्म में इसका डेरिवेटिव निकालना, ठीक, वो कैसे निकालेंगे, बेसिकली वन रो एट ए टाइम डिटरमिनेंट होगा। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा ऑफ डिटरमिनेंट, या तो आइदर वन रो एट ए टाइम और वन कॉलम एट ए टाइम। ठीक, दोनों में से एक रूल तुम यूज करोगे। तो अगर मैं रो वाइज कर रहा हूं तो ये आ जाएगा f1 डैश f2 डैश f3 डैश f4 f5 f6 f7 f8 f9 एज इट इज प्लस। अब f1 f2 f3 एज इट इज, f4 डैश f5 डैश f6 डैश f7 f8 f9 एज इट इज प्लस, फिर f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 डैश f8 डैश f9 डैश एज इट इज। ठीक, तो ये चीज आ जाएगी। और मैं कॉलम वाइज भी कर सकता हूं। तो फर्स्ट कॉलम का डेरिवेटिव दैट इज f1 डैश f4 डैश f7 डैश f2 f3 f5 f6 f8 f9 एज इट इज प्लस f1 f2 डैश f3 f4 f5 dash f6 f7 f8 dash f9 as it is plus f1 f2 f3 dash f4 f5 f6 dash f7 f8 f9 dash as it is। ठीक, इस तरीके से दोनों में से किसी भी तरीके से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक, अब इसका रीजन कुछ नहीं है, इसको ओपन करो, हर एक टर्म के अंदर तीन तीन तुम्हारे टर्म्स आएंगी, ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, राइट। एवरी टर्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री टर्म्स। ठीक, तो या तो इनमें से उन तीन टर्म में से इनमें से एक टर्म रहेगी, इनमें से एक टर्म रहेगी, इनमें से एक टर्म रहेगी, राइट। तो अब जब उसका डेरिवेटिव करोगे तो उसका डेरिवेटिव, अब इन तीनों को जब एक्सपेंड करोगे तो वो जो डेरिवेटिव आएगा ये दोनों बराबर होंगे, दैट्स इट। इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर रीजन नहीं है। ठीक, एक्सपेंशन करके देखा, एक्सपेंशन सेम आ रहा था, दैट्स इट। ठीक है, तो अब इसको इसी तरीके से याद रखने की कोशिश करना। ठीक है, अब जैसे देखो एग्जांपल एग्जांपल है कि लेट f1 f2 f3 आर polynomial functions। let f1 f2 f3 are polynomial functions। ठीक, then prove that f of x, चलो ठीक है, f of x is equal to f1x f2x f3x f1 alpha f2 alpha f3 alpha f1 derivative alpha f2 derivative alpha f3 derivative alpha। ये जो फंक्शन बन के आएगा f of x, ठीक, will have x equal to alpha as its repeated root। f x equal to alpha जो है वो इसका रिपीटेड रूट होगा। ठीक, सोचो जरा क्या करोगे, पहले सोचो।
हाँ जी, एनीवन? सर हाँ जी शुभम बोलो ना। सर सर हाँ जी बोलो ना शुभम। सर जब हमने अल्फा पुट कर दिया तो वो आ गया 0, बिल्कुल सही, फर्स्ट रो और सेकंड रो सेम हो जाएगी, जीरो हो तो जाएगा। वो सेम है। फिर हमने किया एफ डैश एक्स, ठीक, तो इसके जो क्या बोलते हैं वो निकाल लिए डेरिवेटिव, हम्म वो भी 0 आ गया। हम्म इसको जैसे पहले फर्स्ट रो को किया, फिर सेकंड रो को किया, फिर थर्ड रो को किया, ठीक है, तो फिर तीनों ही 0 आ गए। तो तीनों जीरो नहीं आएंगे। सर एफ ऑफ अल्फा अच्छा को अच्छा, जीरो ओके क्रॉस ओके कर ओके, दिया। ठीक 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 ठीक। हाँ जी अर्नव क्या? सर मैं कह रहा था एफ ऑफ अल्फा को जीरो और फ्लैश अल्फा को जीरो प्रूफ। बिल्कुल सही बिल्कुल सही, तो अल्फा जो है वो उसका रिपीटेड रूट हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक ध्यान से देखो। वासु वासु माइक ऑन कर। हेलो वासु, ओके ओके, स्तुति माइक ऑन करना। Yes, sir. हाँ जी, तो स्तुति ध्यान से देखो, अगर मैंने इस पूरी के अंदर एफ ऑफ अल्फा निकाला, एफ ऑफ अल्फा का मतलब है एक्स की जगह अल्फा डालना, तो पहली रो क्या बन जाएगी मेरी? f1 अल्फा, f2 अल्फा, f3 अल्फा, राइट? तो सर और कोई बात नहीं वासु, अभी मैं स्तुति से करवा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा था। हेलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। वासु अभी स्तुति कर रही है, कोई बात नहीं। ओके So Okay. मेरा थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है तो बीच में ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। वासु कम बैक। हाँ जी सर। हाँ वासु, तो इसका सोल्यूशन क्या है? हमने क्या किया, अल्फा इसके अंदर पुट कराया एफ ऑफ एक्स के अंदर, ठीक? तो लेट्स सी कि अल्फा इसका रूट आ भी रहा है या नहीं आ रहा, पहले बात तो ये, ठीक है? तो हमने अल्फा पुट करा के देखा क्या जा रहा है, f1 अल्फा, f2 अल्फा, f3 अल्फा, और रो 2 ऑलरेडी वही चीज है, f1 अल्फा, f2 अल्फा, f3 अल्फा, और नीचे आ गया f1 डैश अल्फा, f2 डैश अल्फा, f3 डैश अल्फा। तो ये दो रो सेम होने के कारण ये डिटरमिनेंट क्या जाएगा? 0। हाँ जनाब, यस ठीक है। अब हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, ठीक है। ठीक, वो तीन चीजों का एज सम आ जाएगा, ठीक ऐसे। और फर्स्ट वाले में क्या होगा, फर्स्ट रो का डेरिवेटिव, फर्स्ट रो का डेरिवेटिव क्या आ गया? एफ दैट इज f1 डैश, डैश पहली बार तो अल्फा भी पुट नहीं कराया, अभी एक्स ही रख, ठीक है। f2 डैश एक्स, f3 3 डैश, एक सेकंड, डैश एक्स, फिर आ जाएगा तुम्हारा ये रो एज इट इज, दैट इज f1 अल्फा, f2 अल्फा, f3 अल्फा, एंड f डैश 1 अल्फा, f2 डैश अल्फा, f3 डैश अल्फा, ठीक, ये चीज आ जाएगी। क्लियर है? ठीक, हाँ जी सर। अच्छा अब देख, सेकंड रो तो वैसे ही कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 जाएगा, थर्ड रो भी कांस्टेंट है उसका भी डेरिवेटिव 0 जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये वाली रो कंप्लीटली 0 0 0 हो जाएगी, यहाँ पे ये वाली रो कंप्लीटली 0 0 0 हो जाएगी। तो ये तो दोनों डिटरमिनेंट वैसे 0 हो गए, और बचा क्या मेरे पास, f डैश x इज इक्वल टू, दैट इज नथिंग बट f1 x डैश, f2 x डैश, f3 x डैश, एंड f1 अल्फा, f2 अल्फा, f3 अल्फा, एंड f1 अल्फा का डेरिवेटिव, f2 अल्फा का डेरिवेटिव, f3 अल्फा का डेरिवेटिव। ये समझा? हाँ जी सर। पक्का? ठीक, अच्छा जी। अब इसके अंदर अल्फा पुट करा, x इक्वल टू अल्फा, तो तेरी फर्स्ट रो एंड सेकंड रो सेम हो जाएगी, सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड रो, फर्स्ट एंड थर्ड रो सेम, थर्ड रो थर्ड, बिल्कुल। तो इसका भी डिटरमिनेंट 0 चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि x इक्वल टू अल्फा इज द रूट ऑफ रूट ऑफ y इक्वल टू f ऑफ x एंड y इक्वल टू f डैश x, ये दोनों का रूट है, राइट? देयरफॉर इट मस्ट बी रिपीटेड रूट ऑफ y इक्वल टू f ऑफ x, ये y इक्वल टू f ऑफ x का रिपीटेड रूट होना चाहिए। बात समझा? ठीक है सर। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, प्रूव हो गया, बात करो, डन। ओके सर। क्लियर है ये चीज? ठीक हाँ ठीक जी ठीक सर, ठीक। पर ये कंपटीशन में चीज हमें कैसे आएगी, इसमें कैसे एमसीक्यू बनेगा? नहीं, ये तो एमसीक्यू जैसे सब्जेक्टिव वगैरह टाइप का जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक, जो इंटीजर टाइप वगैरह आते हैं उसके अंदर नहीं, मतलब देख फॉर्म को तो कैसे भी चेंज किया जा सकता है ना, ठीक है? तो जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो इसका रिपीटेड रूट है या नहीं है, कौन सा रिपीटेड रूट है इसका,
राइट, ठीक है, कितनी बार रिपीट करा है, इन चीजों के ऊपर तो क्वेश्चन बनाया जा सकता है ना वो कैसे होंगे फिर? यार। ऐसा कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन तो नहीं है अभी, ये तो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम कर रहे हैं ना। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक ठीक। हाँ जी, क्लियर है ये चीज सबको? हाँ जी। अर्नव, दिया, Clear है, सर। काव्या, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। Clear तो है, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे जो आज हमने कवर अप किए, तो इनका मीनिंग वगैरह जो है ये थोड़ा ध्यान से समझ के करना, ठीक। कहीं पर कोई भी डाउट आएगा तो प्लीज दोबारा क्लियर कर लेना, ठीक है। वी आर डन विद द थ्योरी ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक। एंड ठीक, कल तुम्हारा टेस्ट है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का, ठीक। चलो, विल कंटिन्यू ऑन मंडे। टाइमिंग कितने बजे? टेस्ट का टाइमिंग कोई नहीं, डिस्कस करते हैं, रुको।